सभी देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा। बृहस्पति व्रत के दौरान पीले रंग के कपड़ों को पहना जाता है। बृहस्पतिवार व्रत में पीले रंग का ही भोजन किया जाता है। भोजन एक समय किया जाता है और नमक नहीं खाया जाता। वो इसके साथ ही बृहस्पति देव के लिए केले की जड़ में पूजन किया जाता है और उन्हें चने की दाल, मुनक्का, गुड़ ये सब चढ़ाया जाता है। बृहस्पतिवार को व्रत के दौरान व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। तो चलिए सुनते हैं अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। जय श्री हरि। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानवीर राजा था। वह गरीबों की और ब्राह्मणों की बहुत मदद करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी रानी ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती। राजा को भी वह दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और उस समय रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धर के महल में आए और रानी से भिक्षा मांगने लगे, लेकिन रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन इस दान पुण्य में ही लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास इतना ही अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो गरीब लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई धर्म कर्म कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर साधु महाराज के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा और वह बोली, महाराज आप मुझसे कुछ ना कहें, ना ही मुझे कुछ समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही गई सारी बातों को रानी ने पूरा किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन संपत्ति सभी नष्ट हो गया। शहर में भोजन के लिए भी राजा तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। पास के ही गांव में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत हमारी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और जब दासी वहां पहुंची तो रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी बहन का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है। मैंने उसे कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी रानी ने कहा कि हे दासी, उसकी कोई गलती नहीं है। समय पर लोग ऐसे ही मुंह फेर लेते हैं। दुख में कोई किसी का साथ दे, ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे बोल नहीं पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को भी अनाज नहीं था, तुम तो सभी जानती हो। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा।
उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ की दाल ये वह बीन लाई और दोनों ने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव काफ़ी प्रसन्न थे। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दिया। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हो गई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस मत करो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें यह धन दान और पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे राजन लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को उसने अपनी आत्मकथा सुनाई। तभी महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर कर मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में ही अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु महात्मा ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन बाकी दिनों से अधिक पैसा मिला। तभी लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में हो गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उनका हार लटका हुआ था। वह हार वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था।
उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं बन गई हैं। राजा ने जब पूछा कि यह बाग और धर्मशालाएं किसकी है, तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को पहले आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वे वापस ना लौट जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने बेटे से सारा हाल पूछा और बेटे ने सारी हाल कथा सुना दी। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उनसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई और उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। राजा की बहन की सास ने कहा कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया।
रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश होकर आई और बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव जी ऐसी ही है, जिसके मन में जो भी कामनाएं मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूरा करते हैं, सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता है और सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पति देव की जय हो। इसके बाद आरती करके प्रसाद को बांटना चाहिए और प्रसाद का सेवन जरूर करना चाहिए। बृहस्पति देव की यह व्रत कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।